Myself Arbin Taj. I am from second PUC CEBA. I have secured 94% in my second PUC. In economics I have secured 99 marks and in computer science I have secured 99 marks. ये बताइए कि आपने 94%। हाँ। ठीक है, इसके लिए आप कितने घंटे पढ़ाई करते? In the minimum 8 hours. 8 hours। 8 hours. तो कुछ आपने रूटीन बनाया था सब्जेक्ट का, कैसे पढ़ना है? 3 hours per subject. You should make timetable, perfect timetable to study, and you should focus on that to study. Then only you can score no. Myself Tasmia Farhat from second PUC PCBH. I have secured 88%. Myself Zaina Taj. I have secured 94%. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिश्मा रहमान है। मैं EGBA से हूँ। मैंने 94.5% सिक्योर किया है। शुक्रिया तो मैं सिर्फ टीचर का ही करूँगी, बिकॉज़ उनकी वजह से मैंने आज ये मुकाम पाया है। मैंने ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 लिया है, जो कि मेरे वास्ते बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी 100 आउट ऑफ 100 कभी स्कोर कर पाऊँगी। सोचा है कि BBA लेंगे, अगर भाई लोग सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह CA बनने की कोशिश करेंगे। मैं सीमा निखत खलील अब्बास खान PU कॉलेज में इंचार्ज प्रिंसिपल के ओहदे पे हूँ और इस साल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है कंपेयर टू लास्ट ईयर 82% था, मगर इस ईयर टीचर्स की कोशिशों के बावजूद, स्टूडेंट की कोशिशों के बावजूद वी हैव स्कोर 92% एंड इस बार टोटल स्ट्रेंथ थी 128 एंड पास हुए हैं 118 बच्चे, जिसमें डिस्टिंक्शन कॉमर्स से आए हैं 15 बच्चे, साइंस के 8 बच्चे हैं और आर्ट्स के 3 बच्चे हैं। तो ओवरऑल हमारा परसेंटेज रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और फेल परसेंटेज बहुत कम है और जस्ट पास कोई नहीं हुआ है, जस्ट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और डिस्टिंक्शन के तौर पे ही आए हैं बच्चे। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि गुज़िश्ता साल हमने 82% आई। अल्हम्दुलिल्लाह ये बार 100% हमें CEB में आकर है, PCMB में आकर है और 100% रिज़ल्ट आर्ट्स में, जो ये हमारे शुबे हैं। ये जैसे कि अल्लाह सुब्हाना तआला कहता है कि कोशिश करो और मैं कामयाबी दूंगा, ये हमारे असातिज़ा की कोशिश है, मैनेजमेंट की कोशिश है कि उन्होंने ये कोशिश में अल्लाह कामयाब फरमाया है। और इंशाल्लाह हमारा जो CMA का जो मंसूबा है 1907 में जो CMA क़ायम की गई, ये मंसूबा हमारा है कि इल्म की तरफ तवज्जो दें और ऐसी इल्म दें बच्चों को दो दुनिया और आखिरत में दो में भी मुफीद साबित हो। दीनी तालीम भी दी जाती है, हिजाब का इंतज़ाम है, पूरा तौर से हिजाब है हमारी कॉलेज में और स्कूल में भी हिजाब है और दीनियात के क्लासेस हैं, जैसे कि हमारे पास डिग्री तक कॉलेज है, BC है, BBA है आगे और इसमें पोस्ट डिग्री कोर्सेज़ भी हैं। इंशाल्लाह रिसर्च को हमने अप्लाई किया है, ये 2024 की जो एकेडमिक ईयर है उसमें रिसर्च सेंटर भी इंशाल्लाह बन जाएगा। और कावल बैसंद्रा में जो हमारी कॉलेज है वहाँ पर भी अल्लाह के फजल से एक बच्ची फ़ेल हुई है। उसकी वजह क्या है कि वो एक्सीडेंट हो गई बच्चे और हाजिर नहीं हो सकी और एग्ज़ाम दे नहीं सकी, और बाकी पूरे बच्चे को बेहतरीन तरीके से डिस्टिंक्शंस में पास होकर हैं कावल बैसंद्रा की CMA PU कॉलेज में। और अल्लाह का फजल से वहाँ पर हमारे पास 26,000 स्क्वायर फीट है, जिसके लिए MBA के लिए बहुत ज़रूरी है 26,000 स्क्वायर फीट। तो इंशाल्लाह MBA के लिए हमने अप्लाई किया है, B.Ed के लिए अप्लाई किया है, लॉ के लिए 3 शोबों के लिए हमने अप्लाई किया है। जो कुछ भी पहले मिलेगी इंशाल्लाह वो हमें स्टार्ट करने का हमारा यहाँ पर बेंगलुरु पर ये मंसूबा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर एक क्लास में इंटरैक्टिव बोर्ड्स की सहूलत है और जो सेमिनार हॉल्स हैं वहाँ पर इंटरैक्टिव स्टेज के पीछे इंटरैक्टिव बोर्ड से हम बच्चों को सिखाते हैं। ये तरीके से यहाँ पर इल्म दी जा रही है। कितना पुराना कॉलेज है? ये हमारा 50th ईयर है, 50th ईयर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2024 में जो स्ट्रेंथ था जी बच्चों का कितना होता? टोटल हमारा 800 का स्ट्रेंथ है, 800 का स्ट्रेंथ है पूरी। कितने दिए 12th के? ये अब जो PUC का है 128 बच्चे थे। पुराना कॉलेज होकर जी क्या है कि स्ट्रेंथ बहुत कम है 12th की? इसकी वजह है, इससे पहले हमारे पास बहुत स्ट्रेंथ थी, हमारे पास 450 बच्चे PUC में थे। जब कोरोना के बाद क्या हुआ और ये खुसूसन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो खुले कोरोना की वजह से हमारी कम्युनिटी में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं दे कुडंट अफोर्ड अ कॉलेज, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो फ़ीस है
70% बच्चे स्कॉलरशिप में पढ़ते हैं, 70% बच्चे स्कॉलरशिप में पढ़ते हैं और पूरे 99% गरीब तबके के बच्चे हैं, गोरीपाले के, टीपू नगर के, मैसूर रोड के, ये तबके के। और हमारी जो स्कूल है वहाँ पर सालाना 80 बच्चे वहाँ से पास होते हैं, CMA स्कूल। वो स्कूल में इज़ अ फीडिंग स्कूल फॉर अस, और हमें वहाँ बच्चों को ऐसी सहूलत दी है कि वहाँ पर शूज़ से लेकर हिजाब तक फ्री है, और उनको हम गारंटी देते हैं कि जब वो पास होंगे, कोई मार्क्स भी लेकर पास होंगे, 100% इधर दाखिला मिलेगा, तो पूरे बच्चों के लिए फ्री इधर तालीम का उनको ताउन है। जो वही आपने कहा बात कि नंबर कम है, मैं कहा कि इतनी फैसिलिटी देने के बावजूद भी नंबर जो कम है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न इसलिए ये रीज़न होता है कि जो माहौल हमारे पास है वो माहौल चंद लड़कियों को पसंद नहीं है, उसकी वजह अलग है, वो बोल नहीं सकता। कोई पसंद करते हैं, यहाँ कोई एजुकेशन नहीं है हमारे पास। एजुकेशन जब बच्ची घर से निकलती है, अंदर दाखिला लेती है, तो उनके पेरेंट्स को मालूम हो जाता है कि तुम्हारी बच्ची आज हमारे घर को कॉलेज को आ गई। जब कॉलेज से एक पीरियड छोड़ को फिर घर से को बाहर निकल गई, तो उनके पेरेंट्स को मालूम होता है कि हमारी बच्ची यहाँ से आज निकल गई। जब हमें जो है बच्ची 4 बजे जब हमारी कॉलेज ख़त्म होती है, उस टाइम के ऊपर जो बच्ची घर पहुँचती है, तो उनको बच्ची को मैसेज, पेरेंट्स को मैसेज जाता है कि हमारे बच्ची जो है कॉलेज से बस में बैठ गई है, बस से घर को आ रही है। ये माहौल है हमारे पास। अक्सर क्या हो रहा है, चंद कॉलेज जो हमारे पास, जो कावल बेसंतराम में कॉलेज है, वहाँ भी हमारी स्ट्रेंथ कम है। वो स्ट्रेंथ लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में स्ट्रेंथ है, क्योंकि वहाँ कोई एजुकेशन है। ये कोई एजुकेशन की वजह से है, चंद अहबाब जो है हमारे दाखिले को ज़रा ये जो बात आपने बहुत बड़ी कर दी कि बात ये है कि जहाँ तक लोगों के माँ बाप ये बात बोलते हैं कि जहाँ सेफ्टी होगा हम वहाँ पढ़ाएंगे, वो सारी फैसिलिटी आप दे रहे हैं, हर चीज़ है, आपके पास डिजिटल बोर्ड है, आपके पास सॉफ्टवेयर है कि बच्ची कब आ रही है, कब जा रही है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन है। उसके बावजूद भी जो नंबर कम है, वो सिर्फ को एजुकेशन नहीं हो सकता। मैं ये भी कहूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं दाखिला लेना, ऐसा तो कहीं नहीं है कि अवेयरनेस कम होने की वजह से लोगों को पता ही नहीं है कि आपके कॉलेज में इतनी फैसिलिटी है। ठीक है, आप जो बताए बिल्कुल सही बताए। उसका वजह क्या है कि तो हमें पब्लिसिटी नहीं ज़्यादा नहीं करे, हमें आवाम को मालूम नहीं कराए कि तो एडवर्टाइजमेंट नहीं ज़्यादा हमारा। तो चलिए उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह लोगों तक बात पहुँचेगी और जो फैसिलिटी आप दे रहे हैं उसका लोग फ़ायदा उठाएं और जहाँ तक ये अच्छी तालीम मिलेगी और बच्चियाँ यहाँ आएंगी तो सेफ में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।